हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर का यूज एज एन एम्पलीफायर के रूप में। किस तरीके से ट्रांजिस्टर एसी वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, इसका कंप्लीट वीडियो पिछले लेक्चर में हमने आपको सेंड किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ट्रांजिस्टर गेन्स रहे एम्पलीफिकेशन में, चाहे वो एसी करंट गेन रहा हो इन कॉमन बेस एम्पलीफायर में, उसी तरीके से एसी करंट गेन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में बीटा रहा हो। इसके बीच में हम लोग रिलेशन आज स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कल के लेक्चर में जो करंट गेन पढ़े थे। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो हमारा करंट गेन था अल्फा एसी, यह था क्या? चेंज इन कलेक्टर करंट विद चेंज इन इनपुट आपका था उस समय एमिटर करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCB। आपने जो आउटपुट वोल्टेज रखा था वो कांस्टेंट रखा था, है ना। और अल्फा डीसी की वैल्यू आपने जब कैलकुलेट की थी तो आपने लिख दिया था डायरेक्ट कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट। ये हो गया आपके कॉमन बेस एम्पलीफायर में। आपको ये बता देते हैं यहाँ पे जो अल्फा का मान है। आप जब मैंने ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ाई थी तो उसमें हमने बताया था कि केवल 5% जो है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो बेस रीजन में डिफ्यूज होते हैं और 95% मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है कलेक्टर रीजन में जाकर के वहां से करंट का फ्लो कराते हैं। तो इस वजह से जो अल्फा का मान होगा वो अल्फा 1 से हमेशा कम होगा, क्योंकि कलेक्टर करंट का जो वैल्यू होगी वह एमिटर करंट के वैल्यू से हमेशा कम होगी। इसलिए अल्फा का जो मान होता है वह 0.95 से लेकर के 0.99 तक का होता है। मीन्स अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, ये अल्फा हो गया जो कि आपको कॉमन बेस एम्पलीफायर का करंट गेन था। सेम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की अगर बात करें तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आपने देखा था जो आपका एसी करंट गेन था वो आपने बीटा एसी से लिखा था और इसमें एमिटर वाला जो टर्म था वो कॉमन था। करंट इनपुट में आपको बेस से मिल रही थी और आउटपुट की करंट जो है कलेक्टर करंट थी। तो यहां पे आपने लिखा था डेल्टा आईसी, चेंज इन कलेक्टर करंट विद चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट VCE वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज आपने कांस्टेंट रखा था, है ना। तो ये आपको हो गया बीटा एसी का मान। आप यहां देख रहे हैं कि जो बेस करंट होती है वो कलेक्टर करंट से बहुत कम होती है, इसीलिए जो बीटा का मान होता है वह 1 से ज्यादा होता है ना। द वैल्यू ऑफ बीटा जो एसी करंट गेन आपका है वह हमेशा 1 से क्या होता है? ग्रेटर होता है। 1 से कम या उसके इक्वल हो ही नहीं सकता है। दूसरे केस में समझिए, बीटा अगर डीसी की बात करते हैं तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशियो आपको कैलकुलेट करना होता है। ये हो गया हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर में करंट गेन अल्फा और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में करंट गेन बीटा। अब इन दोनों करंट गेन में
क्या रिलेशन है, इसको हम राइट डाउन करते हैं। आप लोग उसको ध्यान से देखिए और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेटा रिलेशन अगर बात करें बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो जब हम अल्फा लिखते हैं, अल्फा की जो वैल्यू होती है वह 1 से कम होती है। इट मीन्स अल्फा एंड बीटा are related to each other by relation beta divided by 1 plus beta. Same, if we are going to find out the value of beta by knowing the value of alpha, then beta can be written as alpha divided by 1 minus alpha. These are the relation between अल्फा एंड बीटा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना बच्चों। उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अल्फा और बीटा में जो रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा और बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। यहां से हम लोगों को जो अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी किसी ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन के टर्म में, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अल्फा क्या है, बीटा क्या है। अल्फा आपका एसी करंट गेन है, लेकिन इस मोड में एम्प्लीफिकेशन के कॉमन बेस मोड का एम्प्लीफिकेशन है वो, और कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन का जो है मोड, उसमें आपका जो करंट गेन है वो बीटा है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं हम लोग। अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना हो सकता है, या फिर आपको जो है हमने बताया था हमारे आउटपुट में वोल्टेज गेन क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड सवाल हो सकता है, या फिर पावर गेन क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हमारे नीट के एग्जाम में जरूर आएगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन हम राइट डाउन करते हैं, आप लोग नोट करिए और उसको लगाया जाए, ठीक है। अब स्टेप टू स्टेप हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए। फॉर ए ट्रांजिस्टर IC डिवाइडेड बाय IE, कलेक्टर टू एमिटर करंट का रेशियो दिया है और यह वैल्यू दिया है 0.96। बच्चे मेरे समझ गए होंगे, यह वैल्यू अल्फा डीसी की है ना। द करंट गेन in common emitter configuration is will be, ऑप्शन दिया है will be, जो ऑप्शन दिया है उसे मैं नोट डाउन कर लेता हूं। ऑप्शन में है पहले में 6, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन है 48। आपको ये सॉल्व करना है ना। इसमें आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए। ये IC डिवाइडेड बाय IE, और हमने अभी अभी बताया था IC डिवाइडेड बाय IE ही क्या है, अल्फा है। इट मींस अल्फा का मान आपको दिया गया है,
करंट गेन आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में पूछ रहा है, इट मींस बीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे करेंगे? सिंस क्या है, अल्फा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई आई, जिसकी वैल्यू आपको 0.96 आपको क्या है दी है, गिवन है ना। ये बात आपको गिवन होगी और आपको कैलकुलेट करना है करंट गेन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, और करंट गेन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में होता है बीटा। अब अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है आप राइट डाउन कर सकते हैं। जो कैलकुलेट करना है वो आपका वेरिएबल्स है, जो आपकी नोन वैल्यू है वो अल्फा है, तो बीटा और अल्फा के टर्म में जब आप राइट डाउन करेंगे फ्रॉम फार्मूला, जो आपका इसको रिलेशन जान रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, वैल्यू पुट करिए अल्फा की, तो क्या हो जाएगा 0.96 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.96। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? बीटा इज इक्वल टू 0.96 डिवाइडेड बाई 1 से 0.96 को मैं आज आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.04। 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 96 डिवाइडेड बाई 4, सिंप्लीफाई करिए, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? AC करंट गेन इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वी गेट 24। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सबने नोट कर लिया? वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से है। क्या लिखा है? इन द केस ऑफ कांस्टेंट्स, इन द केस ऑफ कांस्टेंट, जो आपको करंट गेन्स हैं बेस और एमिटर एम्प्लीफिकेशन सर्किट के, अल्फा एंड बीटा, ये जो आपके पास करंट गेन्स हैं ऑफ ए ट्रांजिस्टर, इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन दिया गया है और पता करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है, कह रहे हैं अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि बीटा का जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है और अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक। सी ऑप्शन इन्होंने दिया है अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड डी ऑप्शन इज द वैल्यू इज गिवन, बीटा का मान 1 से लेस होता है और अल्फा का जो मान है वह 1 से ग्रेटर होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अभी अभी हमने एक न्यूमेरिकल लगाया, उसमें हमने देखा है कि जिसमें अल्फा का मान 1 से कम है और जबकि बीटा की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। तो जो हमारा अल्फा और बीटा एसी करंट गेन है किसमें? आपको कॉमन बेस एम्पलीफायर में और कॉमन एमिटर मोड ऑफ एम्पलीफायर में। तो हमने बताया ही था अल्फा जो होता है वो होता है आपका IC डिवाइडेड बाई IE और बीटा जो होता है वो होता IC डिवाइडेड बाई IB, है ना। यहां आपको पता है IC की जो वैल्यू होती है वो IE से कम होती है, यहां पे IC की जो वैल्यू होती है IB से ज्यादा होती है। इसलिए अल्फा का जो मान होगा, है ना, जो अल्फा की वैल्यू होगी वह 1 से कम होगी और जो बीटा की वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके,
चलिए ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग नोट डाउन करिए। हमने आपको पढ़ाते वक्त टॉपिक रिवाइज कराया था एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक बार फिर से मैं वो क्वेश्चन रिपीट करता हूं और आप उसे ध्यान से देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए कॉमन बेस एम्पलीफायर, in a common base amplifier, the phase difference between जो आपका इनपुट सिग्नल आपने एसी का अप्लाई किया था और जो आउटपुट सिग्नल आपने रिसीव किया था कॉमन बेस एम्पलीफायर में, उनके बीच में फेज कितना था, है ना, ये सवाल है आपका। द इनपुट वोल्टेज सिग्नल एंड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, तो जो इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल है उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। इज ऑप्शन इन्होंने दिया है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है एक फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 4 का। सी ऑप्शन है फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 का। और डी ऑप्शन है फेज डिफरेंस होता है पाई का, है ना। हमने आपको बताया था अगर कॉमन बेस एम्पलीफायर है तो कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जरा वोल्टेज सिग्नल हम चेक कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट के। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो आपने इनपुट दिया था वो ऐसा था और जो आउटपुट आपने रिसीव किया था उसका एम्पलीट्यूड बड़ा था, है ना। ये इनपुट सिग्नल था और ये आउटपुट सिग्नल था, है ना बच्चों। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, जब आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी की है तभी आपको आउटपुट में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली है, जब आपकी निगेटिव हाफ साइकिल है तभी आपको आउटपुट में भी निगेटिव हाफ साइकिल मिली है। इट मींस फेज डिफरेंस जो है वो 0 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, 0। लेकिन अगर यही बात कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की होती तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में हमने इनपुट और आउटपुट वेव देखा था। ये आपका अगर इनपुट है, एसी सिग्नल है, एम्पलीफायर से पास किया, जो आउटपुट में आपका प्रवर्तित आउटपुट था वो ये सिग्नल था। इसका मतलब क्या है, कॉमन एमीटर में फेज है ना। ये आपका इनपुट था और ये आपको रिसीव हुआ था आउटपुट। तो कॉमन एमीटर में जो फेज है बेटा 180 डिग्री का है, मींस पाई रेडियन, है ना। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में आपका फेज होता है इनपुट और आउटपुट में जो है वोल्टेज सिग्नल में, जबकि कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सिग्नल में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया, नोट करिए न्यूमेरिकल। लिख लिया सबने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके हैं वो उसको तैयार रखिए आप लोग, तो न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल से ही दूर भागते हैं और हमारे एग्जाम में केवल न्यूमेरिकल ही आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक अनदर क्वेश्चन वी हैव हियर, ए क्वेश्चन इज रिटन
इफ अल्फा एंड बीटा आर द करंट गेन्स, ध्यान से सुनिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द करंट गेन्स, करंट गेन्स है ना, इन कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगरेशन respectively, then the relation beta minus alpha divided by alpha beta having value, what will be the value of beta minus alpha divided by alpha beta? ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ये वैल्यू आपकी होगी 0, बी ऑप्शन इन्होंने रखा 1, सी ऑप्शन इन्होंने रखा 0.5 एंड डी ऑप्शन इन्होंने रखा है 0.8। ओके है ना। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको रिलेशन पता ही है, और जब आपको रिलेशन पता है तो आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, आपको जो वैल्यू पता है अल्फा और बीटा की वो तो आप जानते ही हैं। बीटा बराबर होता क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसका करते हैं। बीटा जो है वो हमारा होता है अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, है ना। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया है। बीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक, बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको ये मिल रही है, और यही बीटा की वैल्यू आप अपने जो दिया है यहां पे वो इसमें आपको क्या करना है, पुट कर देना है। तो हमारे पास जो टर्म होंगे वो अल्फा के टर्म में ही आ जाएंगे सर, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। तो देखते हैं, सिंस दिस वन, सो बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म में, इस बीटा की जगह पे पुट करिए, क्या हो जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा तो है ही, और बीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है, इनटू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करिए, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लाइन्स में हम राइट डाउन करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा की जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख रहे हैं। तो यहां से देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, अल्फा ये हो गया, माइनस साइन लगाइए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इस टर्म के होल डिवाइडेड, चलिए हम राइट डाउन कर लेते हैं, 1 माइनस अल्फा। ठीक, यहां क्या हो गया, बॉटम में अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, तो इक्वल कर लेते हैं, है ना, और जो ये रेशियो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा जो डिवाइडेड बाई अल्फा का स्क्वायर, है ना, इन्वर्जन हो जाएगा। तो यहां से 1 माइनस अल्फा यहां कैंसिल हो गया, यहां वैल्यू मिली हमको कितनी, अल्फा में से अल्फा
कट गया तो मिला क्या, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के, है ना। ध्यान से देख लीजिए, आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ये फ्रैक्शन जो था मल्टीप्लाई कर लिया, फ्रैक्शन उल्टा हो गया, मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा से कैंसिल हो गया, तो मिली जो वैल्यू हमको अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। तो ये 1, अब आप चेक करिए, पहला ऑप्शन 0 था, दूसरा ऑप्शन 1 है, इट मींस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्रांजिस्टर से बेस लगाते हैं आज का। बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी बुकों से, नोट कर लिया सब लोगों ने। चलिए अगले क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, चलिए, इन ए ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इन ए ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बीटा पैरामीटर इज, अब आपको यहां चेक करना है कि बीटा पैरामीटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है ना। इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है IB डिवाइडेड बाई IC, बी ऑप्शन इन्होंने लिखा है IC डिवाइडेड बाई IB, सी ऑप्शन इन्होंने यूज किया है IC डिवाइडेड बाई IE, एंड डी ऑप्शन इन्होंने लिखा है IE डिवाइडेड बाई IC। कौन सा इसमें सही है बीटा पैरामीटर के लिए? तो बेटा बीटा पैरामीटर हमारा किस कॉम्बिनेशन में है, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर, वो एम्प्लीफिकेशन में यूज होता है, और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में जो हमारा आउटपुट करंट होती है वो कलेक्टर करंट होती है, और इनपुट करंट बेस करंट होती है। तो हमको चेक करना है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब कलेक्टर अपॉन बेस करंट का रेशियो कहां पे है। तो यहां पे देखिए इसमें तो है नहीं, ये बी ऑप्शन जो है ये हमको बताता है कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो, करंट गेन्स जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बीटा पैरामीटर का IC डिवाइडेड बाई IB। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, नोट करिए उसे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं। क्वेश्चन we having yet another question. A transistor is operated in common emitter configuration. A transistor is operated in common emitter configuration at constant collector voltage, at constant collector voltage. ओके, दिया है कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज VC इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन आगे बढ़ाता है, सच दैट a change in base current from a change in
बेस करंट फ्रॉम 100 माइक्रो एम्पियर टू 150 माइक्रो एम्पियर। राइट डाउन कर लेते हैं यहां पे 100 माइक्रो एम्पियर टू 150 माइक्रो एम्पियर produces a change in the collector current, produces a change in collector current change in collector current from 5 milliampere to 10 milliampere to 10 milliampere. The current gain beta is क्या दिया है? The current gain beta is, ऑप्शन हम अगर आपको बता दें तो ऑप्शन की वैल्यू दिया है 50, बी ऑप्शन लिखा है 100, सी ऑप्शन लिखा है 75 एंड डी ऑप्शन लिखा है 30। अब आपको ये कैलकुलेट करना है इसमें कौन सा पार्ट सही है। तो अगर हम सॉल्यूशन करें इसका, सवाल पहले रीड करेंगे क्लियरली। क्या लिखा है? ट्रांजिस्टर जो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेटेड है और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर बात करें तो क्या होता है, जो कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज इन्होंने रखा है, जो आउटपुट वोल्टेज आपका है कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, वो इन्होंने कांस्टेंट रखा है। और हम लोग देखते भी हैं इनपुट करंट का वेरिएशन आउटपुट करंट में क्या चेंज आता है। तो फिर इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, कहता है कि जो बेस करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 100 माइक्रो एम्पियर से 150 माइक्रो एम्पियर अगर चेंज होता है तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट करंट है कलेक्टर करंट है उसमें 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर की चेंजिंग आती है ना। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 5 मिली एम्पियर से बढ़कर के 10 मिली एम्पियर हो जाती है। कब? जब बेस करंट का मैग्नीट्यूड हम चेंज करते हैं 100 माइक्रो एम्पियर से 150 माइक्रो एम्पियर में। तो हमसे पूछ रहा है सवाल में कि जो करंट गेन है बीटा उसकी वैल्यू क्या है ना। तो सभी लोग जानते हैं फार्मूला, बीटा इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन कलेक्टर करंट विथ चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट VCE। और कलेक्टर वोल्टेज हमको दे ही रखा है 1.5 वोल्ट। कलेक्टर वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है। तो जब आप इस पे वैल्यू रखिए, क्या लिखा है? कलेक्टर करंट का मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखिए, कलेक्टर करंट 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर हो गई है तो चेंज कितना हुआ? इन 10 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर, है ना। तो 10 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर अपॉन, यहां पे आप देख रहे हैं जो हमारा बेस करंट है उसका मैग्नीट्यूड 100 माइक्रो एम्पियर से लेकर के 150 माइक्रो एम्पियर है। तो आप लिखेंगे 150 माइनस 100 माइक्रो एम्पियर। दोनों की यूनिट सेम नहीं है तो हम सेम यूनिट में लाएंगे, है ना। अब अगर आप इसको मिली एम्पियर में लिखना चाहते हैं तो 10 की पावर माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा? ये 5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई कितना आ गया? ये 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मिली एम्पियर। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर माइनस 3 मिली एम्पियर होता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मिली एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू ऊपर ले जाइए तो 5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 50, सिंप्लीफाई करिए, इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 50, 0 कट गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? 100। चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है।
बी वाला ऑप्शन हम लोगों को मिल गया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? बी। ओके, चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, नोट करिए ये वाला सवाल। फिर अगला सवाल हम लोग लगाते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, ध्यान से देखिए। सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, द इनपुट रेजिस्टेंस, the input resistance of a common emitter amplifier is 333 ohm and the load resistance is 5 kilo ohm. A change in base current by 15 microampere result in the change of collector current, results a change in the collector current by 1 milliampere, The voltage gain of the amplifier is अब तक हमने केवल अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की। इस क्वेश्चन में हमको वोल्टेज गेन निकालना है ना। तो ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। दिया है ऑप्शन 51, बी ऑप्शन दिया है 501, सी ऑप्शन दिया है 1001 एंड डी ऑप्शन दिया है 550। ओके, क्वेश्चन एक बार आप सभी लोग रीड करिए। ठीक है, सवाल में क्या दिया है? द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज 333 ओम। तो आपको इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का दिया है। इनपुट रेजिस्टेंस आप बच्चे मेरे जानते हैं, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में बेस और एमिटर जंक्शन के बीच का है। एंड द लोड रेजिस्टेंस इज 5 किलो ओम। आपको जो आरएल की वैल्यू दे रखा है आउटपुट रेजिस्टेंस में, वो कितना इन्होंने बताया है? 5 किलो ओम के बराबर। कह रहा है ए चेंज इन द बेस करंट बाय 15 माइक्रोएम्पियर, डेल्टा आई बी यहाँ पे इन्होंने दिया है 15 माइक्रोएम्पियर है। अगर हम 15 माइक्रोएम्पियर डेल्टा आई बी मींस बेस करंट में चेंज करते हैं, तो जिसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी कलेक्टर करंट होती है उसमें 1 मिली एम्पियर का चेंज आता है। हमसे सवाल में पूछ रहा है कि तो बताओ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होगा वो किसके बराबर होगा, यह आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना है?
पहले बीटा की वैल्यू राइट डाउन करनी है। अगर आपको बीटा मिल जाता है, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस आपको मिला ही है, तो वोल्टेज गेन के लिए हमने फार्मूला बताया था, बीटा मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, दैट मींस रेजिस्टेंस गेन, है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिवन जो टर्म है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बी एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो वह चेंज कितना दिया है बेटा, ध्यान से देखिए, बेस करंट में जो चेंज दिया है वो कितना दिया है 15 माइक्रो एम्पियर, और कलेक्टर करंट में जो चेंज है वो 1 मिली एम्पियर, है ना। दोनों को सेम यूनिट में रखिए, तो 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर, यूनिट कट गई, 10 की पावर -3 ऊपर चला गया, तो 1000 डिवाइडेड बाई 15, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 200 डिवाइडेड बाई 3, ये बीटा की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक। अब अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, VO इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गेन, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस आपका लोड रेजिस्टेंस है, बीटा की वैल्यू कितनी है 200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर का मान कितना है 5 किलो ओम, 5 किलो ओम मीन्स 5 इंटू 10 की पावर 3 ओम डिवाइडेड बाई आपका इनपुट रेजिस्टेंस है 330, तो 333, है ना। अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, V नॉट इज इक्वल टू 5 2 जा 10, ये हो जाएगा कितना 1000, दैट मीन्स 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 हो जाएगा 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 1000 इंटू 10 की पावर 3 लिख लेते हैं हम, डिवाइडेड बाई 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, तो 999, वैल्यू जो आएगी 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रही है ना, मीन्स लगभग ये वैल्यू कितनी आ रही है 1.001 समथिंग इंटू 10 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 1001, ठीक है। अब आपका पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी, ओके, नोट डाउन कर लिया सबने। तो ये थे क्वेश्चन रिलेटेड टू जो है एम्पलीफायर, चाहे कॉमन बेस एम्पलीफायर हो और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। आप सभी लोगों को और न्यूमेरिकल अपनी बुक से सॉल्व करना है। तो आज की जो क्लास है यहीं पे हम रोक रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।